दोस्तों आजकल पूरे झारखंड के हर पंचायत में सरकार आपके द्वारा योजना के माध्यम से डे बाय डे कैंप लगाया जा रहा है और उस कैंप के माध्यम से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नया आवेदन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाओं का नया आवेदन लिया जा रहा है और उसमें सुधार किया जा रहा है। लेकिन झारखंड की महिलाओं को मुख्य रूप से फोकस है कि इस बार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म को भर देना है किसी भी हालत में और इस बार तो पैसा लेकर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि झारखंड में जितने सारे योजनाओं को लागू किया गया है उनमें से सबसे ज्यादा पैसा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में ही मिलता है, वो 2500 रुपया प्रति महीना। तो सबकी नजरें इसी पे टिकी हुई है। लेकिन इस बार झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो नया आवेदन ले रही है उसमें बहुत सारे नए नए नियम को और नए नए कानून को ऐड कर दी है, लागू कर दी है। जब तक आप लोग उन सारे नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका पैसा नहीं मिलने वाला है। भले ही आपका सारा डॉक्यूमेंट सही हो लेकिन आपको इसका पैसा नहीं मिल सकता है। तो चलिए मैं आप सबको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे पूरा लाइव दिखाता हूँ कि सरकार ने कौन कौन से नया नियम को लागू किया है जिसे आप सभी महिलाओं को पालन करना पड़ेगा, तभी आपको इसका पैसा मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल से गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है मैया सम्मान योजना ऑनलाइन अप्लाई 2025। जैसे ही इसको लिख कर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक दिखाई देगा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। वैसे दोस्तों ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है कि 18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। हर महीने 15 तारीख को पैसा मिलता है और 2500 रुपये करके हर महीने मिलता है। ठीक है, आप कुछ ज़रूरी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ज़रूरी सूचना कि ये जो फॉर्म है आपको आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा घर घर जाकर दिया जाता है। निःशुल्क फॉर्म आपको दिया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विविध प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो गांव में जो पंचायत लेवल पे कैंप लगता है उस कैंप पे जा करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप में विविध प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप टाउन में रहते हैं तो आंगनबाड़ी में भी कैंप लगता है और आंगनबाड़ी जाके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगला जो नोटिफिकेशन है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको स्वयं जा करके जहाँ कैंप लगा हुआ वहाँ पे आपको स्वयं जाना पड़ेगा। किसी दूसरे के व्यक्ति से आप यदि फॉर्म को भेजवाते हैं तो आपका फॉर्म वहाँ पे भरा नहीं जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्वयं जा करके फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि जिला आयुक्त के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म को क्या जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। जब आपका फॉर्म पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला रहता है उस मोबाइल नंबर पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका फॉर्म जो है पास हो गया, अगला महीने से आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि किस किस महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो महिला या लड़की इस फॉर्म को भर रही है तो झारखंड का निवासी होना चाहिए। दूसरा चीज़ 18 वर्ष से ज़्यादा और 50 वर्ष से कम आपका एज होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए और सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपके नाम से ही अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बैंक खाता में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। जब तक आप आधार कार्ड लिंक नहीं करेंगे तब तक आपको इसका पैसा नहीं मिल सकता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे 5 नंबर में है कि आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कौन सा कार्ड है। देखिए झारखंड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार हरा राशन कार्ड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीला कार्ड भी रहेगा तो भी चलेगा, गुलाबी कार्ड यानी कि लाल कार्ड रहेगा तो भी चलेगा, सफ़ेद कार्ड रहेगा यानी जिससे तेल मिलता है वो भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाएगा। यानी आपके पास कोई भी राशन कार्ड होना चाहिए, चाहे लाल कार्ड हो, चाहे पीला कार्ड हो, चाहे सफ़ेद कार्ड हो, चाहे वो हरा कार्ड हो, कोई भी कार्ड आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको इस योजना का पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किसको किसको लाभ मिल सकता है। अब आगे जो है डेडलाइन, मतलब कौन कौन महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं, किसको किसको इस योजना का पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर में है कि आयकर अदा करने वाले परिवार, आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स। ठीक है,
यदि आपके परिवार में यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका पति या फिर कोई भी सास ससुर, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके माता पिता या फिर भाई बहन कोई भी व्यक्ति सरकार को इनकम टैक्स देते हैं तो आपको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार आधार कार्ड के माध्यम से सर को ट्रैक कर लेती है, आपको ढूंढ लेंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा है EPF आवेदिका। ठीक है, देखिए अगर आप एक महिला हैं या फिर लड़की हैं, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अगर कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में आपको अगर PF का पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो PF भी होता है आधार कार्ड से लिंक होता है। तो जैसे ही आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे और आधार कार्ड डालेंगे, वैसे ही आपका जो वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको PF मिल रहा है। तो अगर आपको PF मिलता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपका पैसा कट जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर में कि आवेदिका स्वयं या उसके पति केंद्र राज्य अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विविध निकाय, स्थानीय शहरी निकाय, सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि आपका परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो चाहे वो पूर्ण सरकारी हो, ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी करने के बाद यदि पेंशन भी मिल रहा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर में आवेदिका स्वयं या उसके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका पिता या पति नौकरी कर रहा है, नौकरी आपका ख़त्म हो गया और सरकारी नौकरी का पेंशन मिल रहा है, तो अगर आपको पेंशन मिल रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत सारी महिलाओं को समझ में नहीं आता और वो लोग पगलाते रहते हैं कि हमको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति का पहले सरकारी नौकरी होगा, नौकरी छूट गया और पेंशन मिल रहा है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 5वें नंबर में कि जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संचालित किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आप एक ऐसी महिला हैं या फिर लड़की हैं, आपको सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे जो भी योजना हो, चाहे विकलांग योजना हो, चाहे कोई भी योजना का लाभ मिल रहा हो, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आपको झारखंड में किसी भी प्रकार के योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो तभी आपको इसका पैसा मिल सकता है। अगला जो पॉइंट है कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पहले में कोई कभी विधायक रहा हो या सांसद रहा हो, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी कि किन किन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है और कौन कौन से व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इस बात को आप लोग खुद भी पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।